अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर नई रेसिपी के साथ हम आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले लेकिन एक छोटा सा काम, वो ये है कि उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आपने क्या करना है, इन तमाम वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज हम आपको पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ बनाना सिखाएंगे एंड विदाउट ओवन। ये देखें, पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ और ओवन बनाने के लिए हमने ये देखें अब हमने टॉपिंग के लिए ये शिमला मिर्च कैप्सिकम को हमने लच्छेदार काट लिया। ये आपके सामने। इसी तरह मैंने एक टमाटर के स्लाइस कर लिए हैं और थोड़े से प्याज के लिए हैं। इसके अलावा अंडे लेंगे हम लोग, और जिस तरह टॉपिंग के ये चिकन है और जिस तरह हम आप सालन पकाते हैं उस तरह हम सालन बना लें। इसके लिए मैंने इसके अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक डालकर इसको रेडी करने लगे। अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। ये देखें, अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा चिकन को हाफ बॉईल भी कर सकते हैं, काली मिर्ची और नमक थोड़ा सा डालकर। अदरवाइज कोई रात का बचा हुआ सालन जैसे चिकन कढ़ाई बना लेते हैं या कुछ भी, या टिक्के से आपके पास बचे हो तो उसको भी आप एज ए टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा के लिए। ये देखें, अब ये इसको हमने भूनकर बिल्कुल रेडी हो गया। 1 से 2 मिनट और भूनेगा और इसके बाद इसकी हम टॉपिंग करेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। जो पिज़्ज़ा ब्रेड है उसके ऊपर हम इसकी टॉपिंग कर लेंगे। ये देख लें, अब हमने चखने बेलने की मदद से पिज़्ज़ा ब्रेड को बेल लिया। पिज़्ज़ा ब्रेड का जो डो है वो मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको बेलने के बाद हल्का सा ऑयल हाथ की मदद से इसके ऊपर सारा लगा लेंगे। आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। ये देखें, और जब ये हम लगा लेंगे तो हम इसको इस पैन के अंदर एडजस्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरह आपने इसको उठाना है और यूँ आपने इसके पैन के अंदर इसको कर देना एडजस्ट। अब इसको हम बिल्कुल हल्के से आधे सेकंड के लिए इसको सेक लगाएंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और सेम ऑयल लगाने वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब हमने इसको मीडियम आंच पर चूल्हे पे रख दिया है। अब थोड़े से इसको सेक लगने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा ऑयल करेंगे लगाकर, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, आप इसी तरह मैं दूसरी साइड पे हल्का हल्का इसको ऑयल या ग्रीस, ये देखें इस तरह ग्रीस कर लेंगे। ये देखें, किनारों पे आपने ख़ास तौर पर लगाना है। ये देखें, दोनों तरफ मैं लगा रही हूँ। साइड चेंज करने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ। ये आपने प्लेट पकड़नी है और इसको यूँ आपने उल्टा रख देना है इसके ऊपर, और अब इसको पकड़ कर ये देखें साइड चेंज हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद ये देखें, आपने इसको हल्का सा पकड़ कर यूँ आपने कर लेना, और अब हम इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम या आंच आपने हल्की ही रखनी है ताकि एक जैसा दोनों तरफ से पक जाए। ये देखें, अब हमने 1 या 1.5 मिनट हमने इसको पकाया। पकाने के बाद फिर आपने प्लेट को पकड़ना है, इसके ऊपर ऐसे रखनी है और इसको यूँ आपने निकालना है। ये देखें, अब इसी के ऊपर हम सारी टॉपिंग करेंगे इसी साइड। ये देखें, अब इसके ऊपर हमने अपनी टॉपिंग करनी है। वैसे ये पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी है, इसके ऊपर अब जितनी टॉपिंग करनी है वो करेंगे। अब हम टॉपिंग के लिए 2 अंडे लेंगे और इसको तोड़ेंगे। इस तरह हमने इसको तोड़ लेना है। इसी तरह दूसरा तोड़ेंगे। मैंने थोड़ा सा पहले फेंट लिया, इसको अच्छे से बीट कर लें। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च और नमक शामिल करूंगी। ये देखें, तकरीबन ये 1/2 टीस्पून है, और इससे आप 1 पिंच या 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब हम टॉपिंग के लिए चीज़ें लेंगे। ये टमाटो सॉस है। ये मैं इससे पहले अपने प्रोग्राम में आपको बता चुकी हूँ कि टमाटो सॉस किस तरह बनानी है। अब आपने ये टमाटो सॉस लेनी है और इसको अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर लेनी है। सब तरफ अच्छे से आपने लगा लेनी है ताकि कोई हिस्सा रह ना जाए। देखिए, अब मैंने अच्छे से पेस्ट इसके ऊपर कर ली है। अब मैं इसके ऊपर जगह जगह चिकन रखूँगी। अपने हिसाब से टॉपिंग कर सकते हैं। ये मैंने टिक्का बनाने के लिए इसकी टॉपिंग को लिया है। अब ये देखें, इसके बाद आपने डिफरेंट टॉपिंग से इसको कर लेना है। ये वेजिटेबल टॉपिंग हम कर रहे हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी टॉपिंग ले सकते हैं। मैं इसको कैप्सिकम से भी करूँगी। ये देखें, अब इसके बाद मैं थोड़े से अनियन करूँगी तेज़ देने।
ये आपने जो भी वेजिटेबल लेनी है उसको आपने लच्छेदार करना है, जैसे ये प्याज को हमने किया या कैप्सिकम को किया या टमाटर को किया। अब इसके अंदर हम सारी अंडे की टॉपिंग लगाएंगे। ये देखें, अब हम इसको इस मदद से अंडा, अब ये देखें, ये देखें, ये अंडे से आपकी सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी, इसलिए आप जितना ज़्यादा इसको, ये देख लें, अब आपके सामने ये सारी वेजिटेबल इसमें डूबी हुई हैं। अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। अब ये देख लें, हमने पहले तवा रखा और आंच को हमने तेज रखा है। जैसे तवा चारों साइडों से अब ये बराबर हीट अप हो गया। अब हम इसकी आंच को आहिस्ता कर लेंगे और इसके ऊपर यूं पैन रख देंगे, सॉस पैन। इस तरह हमने टॉपिंग जोड़ी हुई थी और इसके ऊपर ये हमने कर, ये देखें, अब हमने इसको 20 मिनट बाद इसका कवर खोला तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, आसानी से अपने आप ये इससे अलग हो गए और इसको हमने डिश आउट कर लिया। ये आप इसकी, मैं आपको बैक साइड चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये देखें, उतना ही ये सॉफ्ट है जिस तरह आम चीज़ वाला पिज़्ज़ा होता है। इसको आप जितने चाहें इसको कटिंग कर लें जिस तरह मैं आपको, ये देखें, अभी मैंने इसके 4 ही स्लाइस किए हैं। आपको जितने रिक्वायर्ड हैं आप उसको उस हिसाब से कर लें। ये देखें, ये हमारा अलग से हो गया और आपको ये दिखा भी सकते हैं आप, ये प्रेस होता हुआ आप ये देख लें, उतना ही सॉफ्ट है। ये देखें, इसकी मैं आपको साइड चेंज करके बता रही। ये देखें, पीछे से भी एकदम बिल्कुल इक्वल ये पक गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको चीज़ पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये पैन पिज़्ज़ा पसंद आया होगा। इसकी वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।